वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ की रिश्तेदार जमातों का इजलास, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम के इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलने वाले अहकामात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब मुतवक्के। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 4 रोजा दौरा चीन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हुकाम से मुलाकातों में बामी सलामती के उमूर और फौजी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने PLA आर्मी के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान देरीना ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए चीन में फौजी रहनुमाओं से मजीद मुलाकातें करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर वार। कहा 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई, आलमी साजिश बाजवा ने की। तोशा खाना से घड़ियां बाजवा के कहने पर चोरी की। इद्दत में शादी बाजवा के कहने पे की। मलिक रियाज से हीरे जमीनें पिंकी ने बाजवा के कहने पे रिश्वत में ली। CPAC बाजवा के कहने पर रोका। मईशत तबाह, IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी बाजवा के कहने पर की। मीर जाफर को एक्सटेंशन और दूसरी एक्सटेंशन की ऑफर बाजवा के कहने पर दी। बुज़दार और परवेज इलाही को वज़ीर आला बाजवा के कहने पे लगाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां बाजवा के कहने पे तोड़ी। क्या तुम सिर्फ अपनी मर्जी से 55 रुपए में बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस हेलीकॉप्टर की सैर करते थे? वज़ीर इत्तलात का इमरान खान से सवाल। पाकिस्तान का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में वर्चुअल शिरकत का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास 27 और 28 को भारतीय शहर नई दिल्ली में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। वर्किंग ग्रुप बराए दिफा का इजलास आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। चीनी वज़ीर दिफा भी भारत का दौरा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का बेंच अचानक डीलिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा डीलिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के बेंच में जस्टिस जमाल बंदोखिल और जस्टिस अतर बिन अल्लाह भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। ओवरसीज सरमायाकारी नहीं करना चाहते। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुआशरे में अखलाकी इक़दार खत्म होती जा रही है। सियासत को दुश्मनी और नफरत में बदल दिया गया है। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास। CTA के ओवरसीज पाकिस्तानियों के मंसूबे पर गौर। इसाक डार की नीलोर हाइट्स 1 मंसूबे की कुरानदाजी 16 मई की बजाय 8 मई को करने की हिदायत। वज़ीर खजाना ने कमर्शियल प्लाट्स की रकम की अदायगी डॉलर्स में करने वालों को मराद देने की हिदायत भी कर दी। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब। ECC इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। तेल और गैस की तलाश के मुबारक ब्लॉक के कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी का इम्कान। तेल और गैस की तलाश की भल सैयदा लीज की तौसी की मंजूरी दी जाएगी। फेडरल शरीयत कोर्ट के लिए 6 करोड़ 10 लाख रुपए की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। पेशावर वाक़े के शहदा और जख्मियों के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी जाएगी। अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना है, सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज पर लाना नहीं। वफाकी वजीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना है, सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज पर लाना अदालतों का काम नहीं। मुल्क में सजा और जजा पर अमल नहीं होगा तो अमन कायम नहीं हो सकता। कारकुनों का एहतजाज रंग ले आया। PTI ने नजरसानी के बाद रावलपिंडी, कसूर और ओकाड़ा की टिकटें तब्दील कर दी। PP7 में शेरावान से टिकट लेकर तारिक मुर्तजा को दे दिया गया। PP10 में तैयबा इब्राहिम से टिकट वापस लेकर कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर को दिया गया।
PP 11 में चौधरी अदनान से टिकट लेकर आरिफ अब्बासी को दे दिया गया। PP 176 और 177 कसूर में भी टिकटें तब्दील कर दी गईं। मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा, एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग का फैसला। मुश्तबा मरीज को बाबुल के डिपार्चर की बजाय एम्बुलेंस के जरिए निकालने की हिदायत। महकमे सेहत ने गाइडलाइंस पर अमल दरामद का हिदायतनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 केसेस सामने आ चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक एक मरीज को पिम्स अस्पताल में अलग थलग कर दिया गया, दूसरा घर में करंटीना है। पेशावर में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.17 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी कि इलेक्ट्रिक ने भी बिजली ₹4.49 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर रखी है। नेपरा दोनों दरखास्तों पर 3 मई को समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ आज सऊदी अरब से लंदन रवाना होंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज सऊदी अरब से आज वापस पाकिस्तान पहुंचेंगी। मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई थीं। मरियम नवाज ने वालिद और दीगर अहले खाना के साथ उम्रा अदा करने के बाद ईद भी सऊदी अरब में मनाई। तमाम 10 हाजी कैंपों के ज़ेरे इंतजाम मनासिक हज और इंतजामी उमूर की तरबियत का आगाज कल से होगा। सेक्रेटरी मजहबी उमूर की हज ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। आज़मीन हज से कारआमद पासपोर्ट भी 28 अप्रैल तक तलब किए गए। हुज्जाज कराम की बायोमेट्रिक 28 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। तहसील और जिले की सतह पर मुनाकिदा हज तरबियत में शिरकत लाजमी है। सेक्रेटरी मजहबी उमूर के मुताबिक 20 मई से पाकिस्तान से हज परवाजों का आगाज हो जाएगा।